बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 12 नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इसे हिंदी में कहेंगे नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन साइकिल के टॉपिक अमोनोफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन and main topic is नाइट्रोजन साइकिल। इसे हिंदी में कहेंगे अमोनीकरण, इसे नाइट्रीकरण आगे लेंगे हम, इसे बोलेंगे विनाइट्रीकरण। फर्स्ट है अमोनिफिकेशन, हिंदी में बोलेंगे अमोनीकरण। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी। एटीआईएन का अर्थ होता है प्रोसेस, एटीआईएन किसी शब्द में आ रहा है उसका अर्थ है प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? अमोनिया का। या ये बोल सकते हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है उसे अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण कहते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ अमोनिफिकेशन इज सोइल में उपस्थित या मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन से अमोनिया एवं अमोनियम यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को अमोनीकरण कहते हैं। मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन से अमोनिया या अमोनियम यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को अमोनीकरण कहते हैं। यही यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। एटीआईएन का अर्थ है प्रक्रिया है, प्रोसेस। किसका प्रोसेस? अमोनिया निर्माण की प्रक्रिया को। अब देखो ये प्रक्रिया जिन जीवाणुओं द्वारा की जाती है उसे प्यूट्रीफाइंग जीवाणु कहते हैं। मृदा में उपस्थित प्यूट्रीफाइंग जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों से अमोनिया का निर्माण दो चरणों में होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्यूट्रीफाइंग जीवाणु किसे कहते हैं? वे जीवाणु जो मृदा में पाए जाते हैं तथा मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अमोनिया में बदलते हैं या अमोनियम यौगिकों में बदलते हैं, उन्हें प्यूट्रीफाइंग जीवाणु कहते हैं। वे बैक्टीरिया, वे जीवाणु जो सोइल में उपस्थित होते हैं तथा सोइल में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर्स को, कार्बनिक पदार्थों को अमोनिया या अमोनियम यौगिकों में बदलते हैं, उसे प्यूट्रीफाइंग जीवाणु कहते हैं। फर्स्ट है इसमें
प्रोटीन अपघटन, नाम से स्पष्ट है इसमें। प्रोटियोलाइसिस, लाइसिस किसी भी शब्द में आ रहा है उसका अर्थ है अपघटन, टूटना। इस प्रक्रिया में ध्यान कर लेना। प्रोटीन से क्या बनेंगे? एमिनो एसिड बनेंगे। कौन करेगा इसे? प्यूट्रीफाइंग जीवाणु। एग्जाम्पल है इसमें सूडोमोनास। एक हम पहले पढ़ के आए हैं क्लासिड्रियम। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह आंसर देना है कि क्लासिड्रियम वायवीय जीवाणु है, अवायवीय जीवाणु है, क्या स्वतंत्र जीवी है? वंस अगेन, क्लासिड्रियम बैक्टीरिया के बारे में आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि ये जीवाणु वायवीय है यानी एरोबिक, अवायवीय है यानी एनारोबिक, या फ्री लिविंग है या साइनोबैक्टीरिया है, क्या है? ये आंसर देना है। सेकंड है विएमिनीकरण, इसे बोलेंगे डी एमिनेशन। देखो इसका अर्थ क्या है? प्रोसेस। इसका अर्थ होता है रिमूव डी का, इसका अर्थ है एमीन या एमिनो। ये बोल सकते हैं इससे एमिनो एसिड से किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोल देंगे? डीएमिनेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एमिनो एसिड से जिसके द्वारा एमिनो एसिड से एमीन का रिमूव होता है, एमीन रिमूव होता है और अमोनिया का निर्माण होता है, उसे डीएमिनेशन कहते हैं। ये एग्जाम्पल, इसमें जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो है बेसिलस। छड़ आकार के अनेकों जीवाणु हैं या अनेकों जातियां। बेसिलस जीवाणु की विभिन्न जातियां। नेक्स्ट है इसमें नाइट्रिफिकेशन। इसे क्या बोलेंगे? नाइट्रीकरण। देखो इसका अर्थ क्या है? ATI1 का अर्थ होता है प्रोसेस, प्रक्रिया। इसका अर्थ है नाइट्रेट। अब इससे पहले हमने क्या बनाया है? अमोनिया, यानी अमोनिया से नाइट्रेट बनने की प्रक्रिया को तो ये बोल देंगे ये अमोनिया, क्योंकि पहले वाले चरण में बनाया, इससे क्या बना दिया यहाँ? नाइट्रेट। इसे क्या बोल देंगे? नाइट्रिफिकेशन। वंस अगेन, नाइट्रेट का किससे? अमोनिया से। उसी प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है इसमें, या ये भी बोल सकते हैं आप नाइट्रेट। देखो सामान्य अर्थ पूछा जा सकता है इसका। सामान्य अर्थ क्या होगा? अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन नाइट्रीकरण कहलाता है। यह विक्रिया रसायन पोषित जीवाणु, इस बुक में अनेकों आए हैं। पहले आए हैं डाइएजोट्रोप, आज आए प्यूट्रीफाइंग जीवाणु। ये रहो प्यूट्रीफाइंग जीवाणु। एक रसायन पोषित हो रहे हैं कीमोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक, वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ध्यान रख लेना आप। फोटोसिंथेटिक भी आए इस चैप्टर में। ये ऑटोट्रोप्स होते हैं स्वपोषी, किससे पोषण लेते हैं? रसायनों से। यह विक्रिया रसायन पोषित जीवाणुओं द्वारा दो चरणों में संपन्न होती है।
फर्स्ट है अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन। यानी इसमें क्या होगा, अमोनिया, इसमें पहले क्या बनेगा, नाइट्राइट बनेगा। ये कार्य जो जीवाणु करता है उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। ये ध्यान में रखना आपको। नाइट्रोसोमोनास क्या कार्य करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है, ऐसे दर्शाते हैं इसे। देखो नेक्स्ट है, अब नाइट्राइट से क्या बनेगा, नाइट्रेट। सेकंड स्टेप हो जाएगा, नाइट्राइट का नाइट्रेट में रूपांतरण या परिवर्तन। इसमें आएगा नाइट्राइट, ऐसे दर्शाते हैं। क्या बनाना है इससे, या रूपांतरण किस में करना है, नाइट्रेट में। प्लांट इसी रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये एग्जाम्पल है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर। अब देखो इसको अगर हम रिएक्शन के रूप में दर्शाएं, ऊपर वाले को, अमोनिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाना है, नाइट्रस एसिड प्लस ऊर्जा। यहां बैक्टीरिया कौन सा आएगा, नाइट्रोसोमोनास। इसको अगर हम दर्शाएंगे तो नाइट्रस ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड प्लस ऊर्जा। जीवाणु कौन सा आएगा, नाइट्रोबैक्टर। थर्ड जो मुख्य भी है, डी नाइट्रिफिकेशन, हिंदी में बोलेंगे वी नाइट्रीकरण। देखो इसका अर्थ होता है प्रोसेस, प्रक्रिया। इसका अर्थ होता है रिमूव, हटाना। इसका अर्थ है नाइट्रेट, कि जो कार्बनिक पदार्थों से पहले अमोनिया, उसे अमोनीकरण कह देंगे, फिर अमोनिया से नाइट्रेट के बनने की प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। इस नाइट्रेट का पुनः है नाइट्रोजन में या अमोनिया कंपाउंड में बदलना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ये बोल सकते हैं जीवाणुओं द्वारा मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को नाइट्रोजन, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया को विनाइट्रीकरण कहते हैं। इसका ध्यान कर लेना, इससे एक हानि होगी। ये प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, तो यदि ये बैक्टीरिया मृदा में उपस्थित है, आगे लेंगे बेसिलस और थायोबैसिलस, दो बैक्टीरिया करते हैं कार्य। जो नाइट्रेट है उसको यदि नाइट्रोजन में बदलेंगे तो इस रूप में ले रहे हैं, तो प्लांट ये उपयोगी है, अधिक उर्वरता वाली है, तो जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आती है। हानि क्या होगी, भूमि की उर्वरा शक्ति कम होना या कम हो जाती है। भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। एग्जाम्पल है इसमें, फर्स्ट है बेसिलस, सेकंड है थायोबैसिलस। ये दोनों एग्जाम्पल भी मुख्य हैं बैक्टीरिया के, कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया
जो डीनाइट्रिफिकेशन को प्रेरित करते हैं या नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में बदलने का कार्य करते हैं, वो बेसिलस डी नाइट्रिफिकेंस। दूसरे कौन से हो जाएंगे? थायोबेसिलस डी नाइट्रिफिकेंस। ये दो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ऐसे दर्शा सकते हैं इसे, ये है नाइट्रेट, इसको वापस किस में बदल रहे हैं? इसमें, यानी नाइट्रोजन में। इस प्रक्रिया को क्या बोल देंगे? डीनाइट्रिफिकेशन। अब प्रीवियस जो दो मैंने बनाए वो आप स्वयं बना सकते हो उनमें। जैसे यहाँ बैक्टीरिया लेंगे, बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, सेकंड है थायोबेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। ये लीनियर फिगर है, इससे हम डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं प्रॉपर। ये प्रीवियस में जो हमने लिए इनका आप बनाना। यहाँ क्या बनाएंगे? पहले अमोनिया ले लेंगे, उसे नाइट्राइट, ऊपर बैक्टीरिया लिख देना नाइट्रोसोमोनास, यहाँ ये नाइट्राइट से नाइट्रेट। अब लास्ट जो बिंदु है इसका वो है नाइट्रोजन साइकिल, जो 11th में भी हमने अध्ययन किया है इसका। 12th का जो नाइट्रोजन साइकिल था उसी का हमने एक लीनियर फिगर के रूप में अध्ययन किया है। फर्स्ट अगर हम देखें कि कैसे ये प्रक्रिया चलती है, यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो फिक्स क्यों बनी रहती, स्थिर क्यों बनी रहती है। कुछ बॉक्स के माध्यम से आरेख को हम ड्रा करेंगे। फर्स्ट है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, सभी को ध्यान में, आपको लगभग 78% है। दूसरा है, कौन लेता है इसे? प्लांट लेते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन ग्रहण करता है या कौन अवशोषित करता है? पादप। तो ये लिख सकते हैं पादपों द्वारा अवशोषित, यानी इसकी कुछ मात्रा कहाँ तक पहुंचती है? प्लांट तक पहुंचती है। प्लांट क्या कर रहे हैं? इसको अवशोषित कर रहे हैं। ये प्लांट क्या है? सजीव हैं, इसलिए इसको बोलेंगे जैविक, बायोलॉजिकल फिक्सेशन बोलते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो ध्यान रखना है, ये प्लांट लिविंग है। दूसरा, मृदा में उपस्थित कुछ ऐसे जीवाणु आपने किए जो सहजीवन दर्शाते हैं, सिम्बायोटिक हैं, कुछ नॉन सिम्बायोटिक हैं। सिम्बायोटिक ट्यूमर बनाते हैं, गुल्लिका बनाते हैं, जिसके निर्माण के लिए इंडोल एसिटिक एसिड भी गुल्लिका की वृद्धि को आवश्यक है। पूरी प्रक्रिया हमने पढ़ी है। तो यहाँ जो मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव हैं जो प्लांट को नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध करवाते हैं, उस सूक्ष्म जीवों द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जीवों के कारण इसे जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इस प्लांट से भोजन कौन लेता है? जंतु लेते हैं, मनुष्य भी लेता है, तो मनुष्य में भी कुछ अंश में पहुंचता है, एनिमल्स में भी पहुंचता है। दूसरा है, यदि इस प्लांट में की नेचुरल डेथ होती है, एक निश्चित समय के पश्चात सभी जीवों की मृत्यु या प्राकृतिक मृत्यु होती है, तो इसे हम बोलेंगे प्राकृतिक मृत्यु होने पर। किसकी? प्लांट की। यहां भी इस एनिमल्स की प्राकृतिक मृत्यु होने पर, क्योंकि प्लांट से भोजन लिया है तो नाइट्रोजन का अंश है इसमें, इसकी मृतदेह को बोलेंगे मृत्युक्षय मृत्युवक्षय। साथ में क्या होंगे? दोनों में ये स्थिति है। देखो, वायुमंडलीय नाइट्रोजन
सूक्ष्म जीवों द्वारा उसको फिक्सेट कर प्लांट को उपलब्ध करवाई जाती है, यानी प्लांट अवशोषित करते हैं, प्लांट से भोजन लेते हैं। जंतु यानी जो नाइट्रोजन लिए उसका कुछ अंश में यहाँ तक पहुँचेगी। यदि इस प्लांट की प्राकृतिक मृत्यु होती है तो उसकी देह का क्षय होगा, अपघटन होगा। इस जंतु की भी प्राकृतिक मृत्यु होगी तो भी इसकी मृत्यु या क्षय होगा। और दोनों से मृदा में उपस्थित दोनों कहाँ मर्त होंगे? मृदा में मर्त होंगे। मृदा में ड्राई होंगे, ये तो ड्राई होंगे या मर्त होंगे, ये भी मृदा में। तो ऐसी स्थिति में मृदा में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो अमोनिया का निर्माण करते हैं इसमें उपस्थित नाइट्रोजन से। किस प्रक्रिया द्वारा? आज ही पढ़ा हमने, अमोनीकरण द्वारा। क्या बनेगा? अमोनिया बनता है। विषाक्त होता है, ध्यान कर लेना, इसलिए इसे अन्य यौगिकों में बदला जाता है। ये अमोनिया कौन बदल रहा है? कुछ कवक बदल रहे हैं, कुछ जीवाणु। कहाँ से बदलेंगे? इनकी मर्त देह से। इनकी मर्त देह में जो नाइट्रोजन है यानी उसे अमोनिया में बदलने का कार्य कर रहे हैं, उसे अमोनीकरण कहते हैं। यहाँ एक विधि हमने पढ़ी है, हेबर विधि द्वारा भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन से इंटरसीज में अमोनिया बनाते हैं। ये बोल सकते हैं एक तो ज्वालामुखी से, वह औद्योगिक N2 स्थिरीकरण विधि ध्यान में रखनी है। अमोनिया का निर्माण इंडस्ट्रीज में हेबर विधि द्वारा सबसे पहले हेबर वैज्ञानिक ने किया है। इससे क्या बनेगा? आज जो हमने बिंदु लिया है, नाइट्राइट बनेगा, NO2। ये कार्य कौन जीवाणु कर रहा है? अभी पढ़ा हमने, नाइट्रोसोमोनास। क्या करेगा? यह जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। इससे क्या बनेगा? फिर नाइट्रेट बनेगा। कब बनेगा? जब इसका अमोनिया के ऑक्सीडेशन से नाइट्राइट और नाइट्राइट के ऑक्सीडेशन से नाइट्रेट बनेगा। यहां भी एक बैक्टीरिया पड़ा है, नाइट्रोबैक्टर। अब इस नाइट्रेट, प्लांट नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। तो इसे प्लांट अवशोषित कर लेंगे। यदि अधिक रेन सीजन की स्थिति, अधिक वर्षा की स्थिति है तो ये वर्षा जल के साथ गहराई में चली जाती है। गहराई में चले जाने के कारण ह्रास। अब लास्ट ये प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, डीनाइट्रिफिकेशन। ये डीनाइट्रिफिकेशन है। कौन सी? वायुमंडलीय नाइट्रोजन से भी नाइट्रेट बनती है सीधी, वो तो बनती है तड़ित द्वारा। बिजली के कड़कने से बोल सकते हो आप। वायुमंडलीय नाइट्रोजन एरोइसोर किया, यानी नाइट्रोजन से क्या बनाया? नाइट्रेट बनाया। यहां किस प्रक्रिया द्वारा? विनाइट्रीकरण। दो सूक्ष्म जीव पड़े, बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और थायोबेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। नाइट्रेट को क्या इस ओर एरो किया, यानी नाइट्रोजन बन रहा है। देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन, ये मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव इसको प्लांट को अवशोषित करवाते हैं, यानी प्लांट इसको अवशोषित करते हैं। प्लांट की प्राकृतिक मृत्यु होने पर, दूसरा प्लांट से भोजन कौन ले रहे हैं? जंतु। तो जंतुओं की प्राकृतिक मृत्यु, प्लांट की प्राकृतिक मृत्यु होने पर एक निश्चित समय के पश्चात इनकी देह को मृत्यु से इनकी देह क्षयित होगी, यानी विघटित होगी, अपघटित होगी। तो वहाँ कहाँ अपघटित होगी? मृदा में होगी। मृदा में उपस्थित कुछ फंगाई, कुछ जीवाणु, कुछ कवक इस में जो नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है उसको अमोनीकरण द्वारा अमोनिया बना देंगे। और भी कंपाउंड बनेंगे, यहाँ अमोनिया लिया अपन ने। इसके अलावा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का ज्वालामुखी या इंडस्ट्रीज में हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। इस अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया क्या करेगा? नाइट्राइट में बदल देगा। किस प्रक्रिया द्वारा? ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप, यानी ऑक्सीकरण। यह नाइट्राइट ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप नाइट्रोबैक्टर जीवाणु किसमें बदल देगा? नाइट्रेट में। प्लांट इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में अवशोषित कर लेंगे। अधिक रेन सीजन की स्थिति है तो यह गहराई में चली जाती है, जिसके कारण ह्रास हो जाती है या कमी आती है। एक ही स्थिति यह है कि वर्षा ऋतु के समय तड़ित या बिजली के कड़कने से वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में बदल जाती है। बदल जाएगी तो क्या कर लेंगे? प्लांट अवशोषित कर लेंगे। परंतु मृदा में कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं, यानी डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण को प्रेरित करते हैं। क्या होती है प्रक्रिया? नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में बदलना विनाइट्रीकरण कहलाता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में क्या आती है?
कमी आती है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।